बहुत सारे पेरेंट्स आज के डेट पे भी ऐसे होते हैं जो अपने बड़े हुए बच्चों को, बढ़ते बच्चों को भी छोटा ही समझते हैं। लड़कों के शरीर में 12-13 साल की उम्र से ही जो अर्ज होती है वो आनी शुरू हो जाती है, वो सारी चीज़ें समझने लगते हैं और ऑलमोस्ट 15 तक आते आते उनकी बॉडी में जो डिज़ायर होती है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर पैदा होनी शुरू हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन इस एज में बहुत तेज़ी से क्रिएट होना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है, प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और आज का हमारा मुद्दा ये है कि हम अगर अपने ही माँ बाप को फिजिकल होते हुए देख ले तो हम उसे कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि जो अडल्ट एज में होते हैं ना, जो 25-30 तक आते आते उनकी अपने आप को जो होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, अपने आप को कंट्रोल करने की ताकत बढ़ जाती है, वो अपने अर्ज को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि उस लेवल तक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो अच्छे लेवल पर प्रोडक्शन हो जाता है, उनकी मैच्योरिटी लेवल काफ़ी अच्छी हो जाती है। बट जो 15-16 साल के लड़के होते हैं या फिर 12-13-15-17 साल के लड़के होते हैं, टीनेज एज के लड़के होते हैं, उनमें ये कंट्रोल करने की ताकत काफ़ी कम होती है। इसीलिए ना इसी एज में लड़के ज़्यादा हिलाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको अपनी अर्ज की कंट्रोल करने की कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, कंट्रोल करने की ताकत बहुत कम होती है। और इस उम्र में अगर अपने माँ बाप को फिजिकल होते हुए ऐसे लड़के देख ले तो साइकोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस उनमें आने लगते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम हो जाता है काफ़ी हद तक ये इंसिस्ट फैंटेसी डेवलप हो जाती है लड़कों में, जैसे कि अपने ही माँ के साथ, अपनी ही बहन के साथ या फिर अपने क्लोज रिलेटिव्स, ऐसा कोई इसके साथ फिजिकल होने की चाह अपनी माँ को, अपनी बहन को, यानी उनको देखने का नज़रिया। देखिए, मेरी बातों को गलत तरीके से ना ले, बट ये होती है क्योंकि ये हार्मोन्स का खेल होता है कि वो लड़के बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं। मैं नहीं बता रही हूँ कि उनकी इच्छा है तो वो अपनी बहन को लेके कुछ करना शुरू कर देंगे या माँ को लेके, बट ये होती है फैंटेसी कि अपने ही रिलेटिव्स के साथ, अपनी माँ बहन इन लोगों के साथ फिजिकल होने की फिर चाह शुरू हो जाती है। और ये इसीलिए होती है अगर वो अपनी क्लोज रिलेटिव्स को, स्पेशली अपने माँ बाप को अगर वो फिजिकल होते हुए देख ले तो इंसिस्ट फैंटेसी डेवलप होती है। इसके अलावा ये जो अर्ज होती है ना, ये अर्ज काफ़ी हद तक बढ़ जाती है क्योंकि जो वेब वीडियोज़ होते हैं ना, जो फ़ोन पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो उससे जो रिएक्शन होता है वही चीज़ को अगर कोई लाइव देख ले इस उम्र में तो वो जो चेंजेस होते हैं वो और गहरा होता है, वो जो इफ़ेक्ट होता है वो और गहरा होता है क्योंकि जो हम लाइव देख रहे हैं ना उसका इफ़ेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है बजाय इसके कि वो किसी भी वीडियो में चीज़ों को देख रहे हैं। तो अपने माँ बाप को फिजिकल होते हुए जब कोई लड़का देखता है या कोई लड़की देखती है तो ये स्पेशली लड़कों में ये ड्रास्टिक चेंज आता है। और इस टाइम पे हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहली बात, कुछ आदतें लड़कों में चेंज करनी चाहिए। आदत ये है कि जब आप छोटे थे, आपको इन सारी चीज़ों की समझ नहीं थी, तो हो सकता है कि छोटी उम्र में ही आपने देख लिया होगा, बट आपको इस सारी चीज़ों की फीलिंग्स नहीं थी। जब आप बड़े हुए हो ना तो फीलिंग्स आनी शुरू हो गई, तो चाहे वो आपका माँ बाप ही क्यों ना हो, रूम में एंटर होने से पहले नॉक करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं काफ़ी लंबे समय तक। 15 साल के माँ बाप की उम्र कितनी ही होगी, माँ 35 की होगी, हाँ बाबा 40 के होंगे, उसी उम्र के होंगे। और इस उम्र में जो कपल्स होते हैं ना, अगर वो एक्टिव हैं तो इस उम्र में ही एक्टिवनेस बढ़ जाती है क्योंकि औरतों में ये मेनोपॉज से पहले का होता है और मर्दों में ही इस उम्र में बहुत ज़्यादा ही होती है। तो फिज़िकल होना इस उम्र में बहुत ही नॉर्मल है पेरेंट्स के लिए क्योंकि आप बड़े हो चुके हो। बच्चा होने के बाद जो हार्मोनल चेंजेस आए थे, एबनॉर्मली हुई थी जो, वो भी इस उम्र में आते आते ठीक हो जाती है। तो माँ बाप इस उम्र में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं बजाय कि आप छोटे थे, तो ये काफ़ी नॉर्मल है। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जब भी आप माँ बाप के रूम में एंटर करें, अगर वो बंद है, खुला है तो फिर कोई नहीं, अगर बंद है ना तो नॉक करके एंटर करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी,
लंच बीच, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मुसली, तिवांग वसम और लव वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपकी हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दूसरा, अगर आप देख लिया है आपने अपने माँ बाप को ऐसे, तो अपने माँ बाप को ऐसे सिचुएशन में मत फेंको जैसा आप कर रहे हो। यानी कि आपने देख लिया, आप तुरंत ही वहाँ से निकल जाओ। अगर आपके माँ बाप ने भी आपको देख लिया ना तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करेंगे और शायद जो आपके और माँ बाप की जो बॉन्डिंग है उसमें भी इफेक्ट कर सकता है। और जितना ज़्यादा आप फ्रिक्वेंटली इस चीज़ को देखोगे ना उतना ज़्यादा ही आपके शरीर में जो चेंजेस होंगे वो फ्रिक्वेंटली बढ़ जाएंगे। बहुत सारे माँ ऐसे होते हैं जो बच्चा बड़ा होने के बाद भी उनके सामने कपड़े चेंज करना, उनके सामने ऐसे हरकतें करना जिससे बच्चे जो होते हैं वो अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं। उनकी जो अर्ज होती है वो फिर डेवलप हो जाती है, वो फिर क्रिएट हो जाती है और वो बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उस टाइम पे ना बच्चे फिर दूसरे चीज़ें यानी कि वेब वीडियोस को ज़्यादा देखना शुरू कर देना, अपने हिलाने की आदत को डेवलप कर लेना, ये सारी चीज़ें फिर हो जाती है इस उम्र में। ये साइकोलॉजिकली चेंजेस ना अचानक हो जाते हैं। एक एडल्ट एज में लड़का अगर चीज़ों देख लेना तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। एक टीनेज लड़का अगर इस चीज़ को देख ले उसमें जितनी प्रॉब्लम होती है। तो माँ बाप को ध्यान रखना ज़रूरी है कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो मैं सिर्फ दरवाज़ा बंद नहीं, मैं उसको कुंडी लगा लूँ, सबसे पहली बात। और बच्चा बड़ा होने के बाद ना माँ बाप को भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर बच्चा घर में है तो हम फिज़िकल ना हो। अगर अर्ज है भी तो हम उसको कंट्रोल करें, ऐसे टाइम पे करें जिस टाइम पे बच्चे बाहर हैं घर से, रात का टाइम है जब बच्चे सो रहे हैं। और एक समय के बाद ना बच्चों को अलग घर में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 10-12 साल की उम्र में भी इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सोते हैं और उस उम्र में लड़कों की जो समझ है इस सारी चीज़ों की वो आनी शुरू हो जाती है। लड़के आंख फाड़ के नहीं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चुप चुप के माँ बाप को ऐसे देखते हैं, उनके बॉडी में वो अर्ज शुरू हो जाती है। वो फिर डिज़ायर करते हैं कि मैं भी करूँ, और वो फिर गलत रास्ते पे जा सकते हैं। और ऐसे लड़के ना बहुत बार कुगर फीमेल्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे बच्चों की इस उम्र में जो ब्रेन है वो जो फोकस है वो डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है। तो इसलिए माँ बाप को भी समझना ज़रूरी है कि हम ना करें ऐसा काम जिससे बच्चों को प्रॉब्लम हो। और बच्चों को समझनी ज़रूरी है कि हमारे माँ बाप जो हैं वो भी यंग हैं, वो फिज़िकल हो ही सकते हैं। तो हम नॉक करके जाएँ, हम देखें भी तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। माँ बाप के साथ कंफर्टेबली बैठ के इस चीज़ों पर बात करें अगर कोई भी दिक्कत हो रही है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी मेरे बात से सहमत हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर और भी ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हो। थैंक यू।